ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविज्ञानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथनम्। एक बार नेमी शरण तीर्थ में ने तीर्थ नेमी शरण है, कलिमल कलुष विहीन रहते थे वहाँ सूत जी तप करने में लीन। एक बार नेमी शरण तीर्थ में 88,000 ऋषि एकत्रित हुए थे और वहीं पर आश्रम बनाकर एक कुटिया बनाकर श्री सूत जी रहते थे। अब वहाँ पर अपना पूजा पाठ तप इत्यादि करते थे। तो सभी ऋषिगणों ने पूछा, महाराज कि कली काल कलयुग का प्रवेश होने वाला है, वहाँ पर प्रत्येक प्राणी अपने स्वकर्मों द्वारा दुखी है, तो ऐसा कोई उपाय या व्रत हो तो हमें सुनने की इच्छा है, उसे विधिवत बताएं। तो श्री सूत जी बोले कि इसी प्रकार का क्वेश्चन एक बार नारद जी ने भी भगवान विष्णु से कहा था। क्या कहा था? ऋषियों की ये बात सुन बोले सूत विचार, धन्य धन्य मुनि वृंद तुम पूछा प्रश्न उदार। हे, जब कोई अच्छी बात अगर पूछता है तो उसे धन्यवाद अवश्य देना चाहिए कि हे, तो वो श्री सूत जी उन्हें धन्यवाद करें, धन्य हो आपने मनुष्यों के कल्याण के लिए बात पूछी है। इसी प्रकार एक बार नारद जी ने भी मनुष्यों पर कृपा करके ये बात पूछी। एक समय वीणा लिए करते हरि गुणगान, आए इस संसार में नारद दया निदान। तीनों लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आए, पर यहाँ पर नारद जी ने एक अजीब गरीबी घटना देखी कि आदमी पूजा पाठ तो कर रहा है पर उसका फल उसे प्राप्त नहीं हो रहा है। जस नाम तस गुण होना चाहिए, जैसा नाम है वैसा गुण व्यक्ति के अंदर नहीं है। कलयुग का इतना भाव है, नज़ारा देखकर वो बड़ा पछतावा करने लगे। एक बार नगर में जब भ्रमण कर रहे थे तो वहाँ पर एक माताजी लड़ रही थी, डंडा उठा रखे एक दूसरे पर डंडा मार रही थी। नारद जी ने पूछा, ये क्या हो रहा है? तो एक बच्चा बोला कि बाबा ये शांति हैं। तो देखा, बाबा ने अपनी आंखों से, नारद जी ने देखा, शांति इतनी बड़ी क्रांति मचा डोल रही है। जस नाम तस गुण होना चाहिए, पर तो नाम के प्रभाव से व्यक्ति नहीं चल रहा। अब थोड़ी दूर जब आगे पड़े तो एक आश्रम था, उस पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा मौनी बाबा का आश्रम। वहाँ पर देखा तो शोर शराबा काफ़ी चल रहा था। महाराज जी, नारद जी पूछे कि भैया ये किसका आश्रम है? कि मौनी बाबा का आश्रम है। जहाँ भी मौन रहना चाहिए मौनी बाबा को, वहाँ पर शोर शराबा हो रहा है। सही है। तो जस नाम तस गुण जब नहीं मिले, बहुत दुखी होकर और उन प्राणियों को अपने पाप से छुटकारा पाने के लिए अनेक प्रकार के उद्यम मानी पूजा पाठ कर रहे थे, पर उन्हें मुक्ति नहीं मिल रही थी। वो नरक में और धंसते हुए जा रहे थे। इस तरह से अपने दिल में ये बात रखे नारद जी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। और जब भगवान विष्णु के पास पहुँचे तो भगवान विष्णु ने देखा, जब ब्रह्म ऋषि को उठे विष्णु भगवान, स्वागत को आगे बढ़े श्री समेत श्रीमान। जैसे नारद जी को आते हुए देखा, भगवान हाथ जोड़कर नमस्कार करा, कहे नारद जी बड़े दिनों में आए हो आप। हाँ, और कैसे कैसे आप आई हो, आसन दिया। इसमें थोड़ी सी बात ये, जैसे भगवान जो सृष्टि का रचयिता है और एक अपने भक्त के सामने खड़ा हो गया। इसका अभिप्राय ये है कि अगर कोई छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी व्यक्ति अगर अच्छी बात पूछने के लिए आ रहा है तो उसे सम्मान के साथ उसे अपने पास बिठा लिए, उसकी समस्या का समाधान करिए। दूसरा, अतिथि देवो
जब कोई व्यक्ति छोटा हो या बड़ा हो, जब आपके गेट पर आया है तो उसका स्वागत तो करना चाहिए। तो इसी तरह से भगवान ने उनका पत्नी के साथ खड़े होकर उनका स्वागत किया और नारद जी को एक आसन दिया और नारद जी से कहा, आपकी जो मन की जो व्यथा है, कि भगवान तो सब समझ चुके थे, तो हमें बता दीजिए क्या है। तो नारद जी बोले, प्रभु। नारद तब कहने लगे, सुनिए कृपा निदान, तुच्छ विनय पर दास की तनिक कीजिए ध्यान। बहुत बड़ी समस्या नहीं है प्रभु, आपके लिए तुच्छ, बस ये दास जो है आपके चरण में बैठा है, बस उस दास की थोड़ी सी विनय है, उसका तो उन्हें की बताइए कि प्रभु मैं तीनों लोकों में भ्रमण करने के बाद मृत्यु लोक में जब पहुंचा तो वहां देखा कि प्राणी स्वकर्मों के द्वारा दुखी है। ऐसा कोई उद्यम, ऐसा कोई उपाय, ऐसा कोई व्रत बता दीजिए जिससे उस व्यक्ति को उद्धार हो जाए। तो भगवान ने कहा कि हाँ, एक सत्यदेव का व्रत है। उस सत्यदेव के व्रत को जो व्यक्ति धारण कर लेता है उसकी मनोवांछित मनोकामना सब पूर्ण हो जाती हैं। जैसे कि अगर किसी को भय है तो भय से मुक्त हो जाता है, अगर किसी को कारागार में बंदी है तो उस बंधन से मुक्त हो जाता है, पुत्र की प्राप्ति अगर नहीं हो रही तो इस व्रत को करने से पुत्र की प्राप्ति होती है, और जिसको धन की लालसा है उसे धन की प्राप्ति होती है, और जिसे मोक्ष की प्राप्ति की लालसा है उसे मोक्ष प्राप्त होता है। सत्यदेव के व्रत धारणा। तो उन्होंने कि प्रभु इस व्रत का तो वृतांत हमें बताइए, क्या है, किस तरह से करना चाहिए, क्या विधि है इसकी। तब भगवान ने बताया उनको कि पके खेले की फली ले लीजिए, गेहूं का आटा, अगर गेहूं का आटा ना हो तो साठी के चावल का चूर्ण बना लीजिए और गुड़ या शक्कर मिक्स कर लीजिए, बाल भोग बना लीजिए, और उस दिन बंद बांधवों के साथ में अपने घर पर श्री सत्यदेव का पूजन करें। पर सत्यदेव का सत्य का धारण करें। अगर उस दिन आपका कोई प्रतिष्ठान, कोई दुकान या कोई व्यापार आप चला रहे हैं, हो सकता है उसमें झूठ वूठ बोलना पड़ता है, पर जिस दिन सत्यदेव का अगर व्रत करें धारण, जिस दिन सत्यदेव का व्रत धारण कर रहे हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा कराना है, उस दिन सत्य बोले। जैसे अगर कोई पूछता अगर लाला ये चीज़ कितने रुपए की, तो बता दीजिए ये चीज़ हमारे पास 10 रुपये की है, क्योंकि खरीदी हमने 9 रुपये की है, टैक्स वैक्स लगा के किराया वराया लगे 10 रुपये की होगी, इस तरह से बता दीजिए, यानी सत्य बताइए उसे, हम आपको ये वस्तु 10 रुपये में देंगे। ये नहीं कि 10 रुपये की उसे छुपाइए मत, सब कुछ सत्य बताइए। उस दिन तो बताइए जिस दिन सत्यदेव की पूजा हो रही, और नित्य प्रति श्रद्धाभाव से अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत का पूजन करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। नारद की जब कह चुके अपना ये मन ताब, रमानाथ ने तब किया इस प्रकार वक्तव्यम। रमानाथ जी ने समझाया, लक्ष्मीपति जी ने समझाया कि ये व्रत और पूजा करने से आपको मनवांछित फल मिले। तो उन्हें किस दिन करना चाहिए, कोई दिन तो होगा। तो उन्होंने कहा जो दिन पूजन के लिए चुने कोई मतिमान, उस दिन संयम के सहित व्रत का करें विधान। कोई भी दिन हो सकता है, वैसे तो पूर्णमासी, मकर संक्रांति आदि तिथियों में विशेष श्रेष्ठ माना गया है, परंतु जिस दिन श्रद्धा भाव से आप जिस दिन फ्री हो उस दिन आप इसको श्रद्धा भाव से इस व्रत को कर सकते हैं। दूसरा, ये जब कथा मन बने एकदम, हाँ, ये जब कथा सुने तो बंधु बांधवों के साथ में सुने। ऐसा नहीं कथा आपने सत्यदेव की कथा कर रहे हैं, अड़ोसी पड़ोसी को बुलाया नहीं, अकेले सुनने में लगे, ये नहीं। सत्यदेव की कथा बंधु बांधवों सहित अपने सभी को करें। अपने परिवार में अगर कोई रुष्ट है उसे मना के श्री सत्यदेव की कथा श्रवण करें। इस प्रकार जो चित दे कथा सुने सुप्रीत, निश्चय उस जीव की मिट जाए भवपीत। जब ये सत्यनारायण भगवान की कथा इस तरह से आप श्रवण करेंगे तो आपकी सब मनोकामना पूर्ण हो जाएंगे, और जो मन का जो भय, जो कली में जो आपको लगता है कि नरक के गामी बनेंगे और पाप कर्म
करने से, तो इसके करने से आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय हो।